मेरे परिजनों, बच्चों और इष्ट मित्रों, अपनी बुद्धि को सात्विक सन्मार्गी बनाने के लिए सचेत रहना चाहिए। सचेत रहना ही गायत्री शिक्षा है। गायत्री को गुरु मंत्र कहा गया है। प्राचीन काल में बालक जब गुरुकुल में विद्या पढ़ने जाते थे तो विद्यारंभ संस्कार के समय गुरु मंत्र के रूप में गायत्री मंत्र की दीक्षा दी जाती थी। वेद आरंभ वेद माता गायत्री से होता है, परंतु आज के नामाधारी गुरु नाना प्रकार के ऊटपटांग मंत्र देकर गुरु दीक्षा की लकीर पीटते हैं, पर प्राचीन काल में गायत्री मंत्र के अतिरिक्त कोई दीक्षा मंत्र न था। भारतीय धर्म में ब्रह्मा विष्णु महेश के प्रतीक 3 जीवित देवता हैं माने गए हैं, माता पिता और गुरु। जिस प्रकार व्यक्ति के माता पिता होना आवश्यक, उसी प्रकार गुरु भी होना आवश्यक है। प्राचीन काल में जो व्यक्ति 1.25 करोड़ गायत्री मंत्र जप लेते थे उन्हें वशिष्ठ की पदवी दी जाती थी। रघुवंशियों के कुलगुरु सदा ऐसे ही वशिष्ठ पदवी धारी होते थे। रघु, अज, दिलीप, दशरथ, राम, लव, कुश की 6 पीढ़ियों में गुरु एक वशिष्ठ नहीं, अलग अलग ऋषि थे। उन सभी ने उपासना के आधार पर वशिष्ठ पद पाया। संसार की भलाई करने वाले परमार्थी सच्चरित कर्तव्यनिष्ठ गायत्री के इसका शिक्षक ही वशिष्ठ को गुण होना आवश्यक है। उसे विश्वामित्र भी होना आवश्यक है। तपस्वी और परमार्थी दोनों गुण में ही उन्हें वशिष्ठ और विश्वामित्र की श्रेणी होना चाहिए। ऐसे ही लोगों को गायत्री को विधिवत शिक्षा दीक्षा लेने का महामंत्र लाभ उठाना संभव है। गायत्री जैसी विश्व जननी महाशक्ति का कोई भी सत्ता साथ देने में समर्थ नहीं हो सकती। गुरु भगवती महाशक्ति गायत्री को अपनाने का कोई प्रतिबंध नहीं है। शास्त्र के विधान के अनुसार ब्राह्मण बालक को 12 वर्ष, क्षत्रिय को 14 और वैश्य को 20 वर्ष की आयु में गायत्री दीक्षा लेना चाहिए। पुरुषों की भांति गायत्री की उपासना स्त्रियां भी लाभान्वित हो सकती हैं। आध्यात्मिक तत्ववेदाओं के का कहना है, पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों को गायत्री उपासना लाभ अधिक मिलता है। विधिपूर्वक साधना एक महत्वपूर्ण बात है। किसी कार्य को उचित क्रिया से पद्धत किया जाए तो उसका लाभ फल अवश्य मिलता है। अविधिपूर्वक किया गया कार्य असफल होता है। शरीर को शुद्ध करके साधना पर बैठ जाना चाहिए। साधारणतः स्नान द्वारा शरीर शुद्ध होती है, पर विवस्था में कोई प्रतिकूल परिस्थिति में हाथ मुँह धोकर गीले कपड़े पोंछकर काम चला जा सकता है। सूती वस्त्रों को शरीर धारण करें। वस्त्र और पालथी मारकर सीधे ढंग से बैठना चाहिए। कष्ट साध्य आसनों पर निषेध। पशु चर्म गायत्री साधना में प्रयुक्त नहीं। माला तुलसी की लेना चाहिए। प्रातःकालीन 2 घंटे पूर्व गायत्री साधना आरंभ की जाती है। दिन में किसी भी समय जब होता है। प्रातः 2 घंटा प्रातःकाल और सायं 1 घंटा काल, 3 घंटे अतिरिक्त अन्य रात के अन्य भागों में नियमित साधना मानसिक साधना की जा सकती है। मल मूत्र त्याग में अनिवार्य काम किसी भी उठना पड़े तो हाथ पैर धोकर दोबारा बैठना चाहिए। साधक आहार विहार सात्विक होना चाहिए। जिनका आहार विहार सात्विक नहीं, भी उपासना कोई भी कर सकते हैं, क्योंकि उपासना के प्रभाव से उनकी बुराइयाँ जल्दी सुधर जाती हैं। दैनिक साधना का क्रम ब्रह्म संध्या, पूजा, प्रार्थना, आसन पर बैठकर अपने शरीर मन पवित्र बनाने के लिए 5 तत्वों को शुद्धि भूत की जाती है। पवित्रीकरण, आचमन, शिखाबंधन, प्राणायाम, न्यास। गायत्री का अर्थ चिंतन करना चाहिए। नंबर 1, ईश्वर के प्राणवान दुख सहित आनंद स्वरूप तेजस्वी श्रेष्ठ पाप रहित देव गुण संपन्न स्वरूप ध्यान करने का तात्पर्य है। इन्हीं गुणों को हम अपने लामे अपने विचार स्वभाव ऐसा बनाएं। गायत्री मंत्र का दूसरा भाग परमात्मा को अपने अंदर धारण करने की प्रतिज्ञा है, जिसमें ब्रह्म उस दिव्य गुण संपन्न परमात्मा के संसार
कण को व्याप्त रखते शरीर के हर घड़ी ईश्वर दर्शन का आनंद प्राप्त होता है। मंत्र के तीसरे भाग सद्बुद्धि का महत्व सर्वोपरि है मान्यता प्रदान करना है। भगवान से यही प्रार्थना की गई है, आप हमारी बुद्धि को सन्मार्ग प्रेरित करें। सद्बुद्धि से बढ़कर कोई देवी वरदान नहीं। इस दिव्य संपत्ति को प्राप्त करने के लिए मैं घोर तप करूँगा। आत्मचिंतन करना चाहिए। गायत्री उपासना में हवन का घनिष्ठ संबंध है। गायत्री उपासक अपनी सुविधानुसार हवन भी करते रहना चाहिए। मित्रों, अनुष्ठान के नियम। गायत्री अनुष्ठान 3 प्रकार के होते हैं। 24,000 जब 240 आहुतियाँ, 2,12,50 आहुतियाँ, 24 लाख जब 24,000 आहुतियाँ। लघु अनुष्ठान 9 दिन में 27 माला के हिसाब से। मध्यम अनुष्ठान 40 दिन 33 माला प्रतिदिन और 24 लाख यदि 1 वर्ष में करना हो तो 66 माला प्रतिदिन करना चाहिए। दूसरा तरीका है 24,000 को 100 अनुष्ठानों में, 1.25 लाख 20 अनुष्ठानों में व्यक्त करना चाहिए। अनुष्ठान किसी भी दिन पर आराम करना चाहिए। इसके लिए रविवार, गुरुवार, प्रतिपदा, पंचमी, एकादशी सभी तिथियाँ उत्तम हैं। अनुष्ठान काल में पालन करने योग्य ब्रह्मचर्य, उपवास, फल, दूध, बिना नमक का भोजन, जमीन तक पर सोना, अपनी हजामत कपड़े धोना स्वयं करना चाहिए। चमड़े का जूते का त्याग। नित्य जप की भांति अनुष्ठान में स्नान संध्या करके जप आरंभ किया जा सकता है। निर्धारित हवन रोज कर सकते हैं या अनुष्ठान के अंत में। अनुष्ठान काल में विघ्न आने, भूल होने पर इसके लिए जिन्हें अनुष्ठान करना उन्हें अपने निर्देश के अनुसार करना चाहिए। रोग निवारण, बुद्धि वृद्धि, राजकीय सफलता, दरिद्रता नाश, सुसंसद प्राप्त, शत्रुता निवारण, आन उलझनों को सुलझाने के लिए गायत्री अनुष्ठान में सफलता मिलती है। उच्च विद्या प्राप्त के लिए भी हमको गायत्री अनुष्ठान से सफलता मिलती है। हर गायत्री मंत्र से हर प्रकार के कार्यों को सिद्धि होती है। धन्यवाद। क्योंकि गायत्री माँ के हम बेटे हैं, तुम्हें जगाने आए हैं। जाग उठो भारतवासी, हम तुम्हें बताने। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे शेयर कर दें।